सो लेन टू अनराइवल टांग सेक्ट के इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम उस इविल स्पिरिट मास्टर को देखते हैं जो कि पोर्टल के थ्रू अपने बाकी साथियों के पास आ गया होता है और ये कहता है कि 12 सर्वेंट्स जल्दी यहाँ पे आओ और मेरे ऑर्डर्स को सुनो। इस बारी हमारा सामने एक काफी बड़ी मुसीबत से हो गया है और इसके ऑरा के हिसाब से वो पक्का एक टाइटर डोलुओ है, इसलिए तुम्हें उसे मेरे लिए रोकना ही होगा और 10 सालों में मैं इतना ज्यादा ताकतवर हो जाऊंगा कि मैं उसे एक कीड़े की तरह मसल सकूंगा। कितनी बुरी बात है कि तुम्हें वो मौका मिलेगा ही नहीं। और इस आवाज को सुन के ये इविल स्पिरिट मास्टर डर सा जाता है और ये चिल्लाते हुए कहता है कि कौन है, बाहर निकलो। और तभी ब्लैक कलर का एक ऑरा इस इविल स्पिरिट मास्टर की चारों तरफ आने लगता है और वो मिस्टीरियस आवाज कहती है कि मैं यहीं पे हूँ। और ये इविल स्पिरिट मास्टर मन में कहता है कि कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग डेथ ऑरा है ये, और ऐसा नहीं हो सकता है कि ये उस बच्चे में से आ रहा हो जिसके पास सिर्फ एक 10 ईयर ओल्ड स्पिरिट रिंग ही है। और इसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है कि ये क्या चल रहा है। ये तो वही बच्चा है ना जिसे मैंने पकड़ा था, और अचानक से इसकी स्पिरिट रिंग ग्रे में क्यों बदल गई। और ये तो सच में डेथ ऑरा ही है, और ऐसी किसी चीज को एक स्पिरिट मास्टर को पोजेस नहीं करना चाहिए। और असल में जबकि मैं तो डेथ ऑरा के साथ फेमिलियर भी हूँ, लेकिन तब भी इसके डेथ ऑरा ने मुझे अंदर से हिला के रख दिया है। और इस तरफ यूहा की स्पिरिट रिंग ग्रे में बदल गई होती है और ये खड़ा होकर अपनी आंखें खोलता है तो इसकी आईज भी ग्रे में बदल गई होती हैं। और यूहा की ब्लैक एनर्जी की वजह से यूहा के विंग्स आ जाते हैं। और यूहा को देख के ये इविल स्पिरिट मास्टर मन में कहता है कि ये तो विनाश कर देने जैसी भावना है, और ऐसा लग रहा है कि डेथ गॉड आसमां से नीचे उतर के धरती पे आ रहे हो। और फिर ये यूहा से कहता है कि तुम भी एक डार्क स्पिरिट मास्टर हो, है मैं भी डेथ ऑफ गॉड का फॉलोवर हूँ, इसलिए तुम्हारी ट्रिक्स को इस्तेमाल करने का तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। और अगर तुम सच में एक डार्क स्पिरिट मास्टर हो तो हमारे पास अब भी एक मौका है साथ में काम करने का, और अगर तुम हमारा साथ देते हो तो तुम काफी जल्दी गॉड ऑफ डेथ जैसे ताकतवर हो जाओगे। और फिर यह कहता है कि गॉड ऑफ डेथ का एक फॉलोवर कितनी फनी बात है, और अगर मैं चाहूँ डेथ गॉड बन सकता हूँ। बच्चे तुम्हें ये नहीं पता कि मैं पहले ही गॉड ऑफ डेथ बन चुका हूँ, और बस तुम्हारे अनडेड स्पेल से तुम में इतनी हिम्मत आ गई कि तुम ये कह सको कि तुम गॉड ऑफ डेथ के एक फॉलोवर हो। तुम लोग सच में नीच हो। और फिर ये इविल स्पिरिट मास्टर कहता है कि क्या तुम पागल हो गए हो, और तुम्हारा अनडेड स्पेल से क्या मतलब है। मैं एक डेडली डार्क स्पिरिट मास्टर हूँ, और तुमने जो डेथ ऑफ गॉड की निंदा करने की हिम्मत की, तुम्हें इससे अभिश्राप मिलेगा। और फिर ये अपनी पावर को यूज करते हुए हंसते हुए कहता है कि मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, जाओ मेरे प्रिय जनों इसके खून को इस्तेमाल करके गॉड ऑफ डेथ को खुश कर दो। और फिर यह कहता है कि ये ऑरा मेरा काफी जाना पहचाना है, जिससे मुझे अच्छा महसूस भी हो रहा है। वैसे तो मैं अपने पास्ट को भूल चुका हूँ, लेकिन मुझे मेरा नाम याद आ चुका है। और फिर ये ग्रे यूहाओ स्काईड्रीम से कुछ कहता है, जिसपे स्काईड्रीम कहता है कि ग्रैंडपा आप ये क्या कर रहे हैं और ये क्या है, जिसपे ग्रे यूहाओ कहता है कि और फिर ग्रे यूहाओ कहता है कि तुमने जो पावर को सील कर रखा है उसकी जरा सी मुझे जरूरत है। और तभी यूहाओ की उंगली के टिप पे गोल्डन लाइट काफी ज्यादा जोर से ग्लो करने लगती है, और ये कहता है कि तुम नीच लोगों की इतनी हिम्मत। जिसके बाद ये अपना अनडेड होली स्पेल स्कॉर्ज ये लाइकेशी को इस्तेमाल करता है, और ये लाइकेशी ही इस ग्रे बॉल का नाम है। और मेरे सामने जो लोग हैं ये मेरे अनडेड स्पेल्स की गहराई का पता नहीं लगा सकते हैं। और जैसे ये लाइकेशी अपने स्पेल को यूज करता है, वैसे ही वहाँ पे काफी ज्यादा ग्लो करती हुई सर्कुलर शेप में एक ग्रे कलर की फॉर्मेशन बन जाती है, जबकि यूहा की फिंगर पे जो गोल्डन लाइट थी वो और भी ज्यादा जोर से ग्लो करने लगती है। और इस नजारे को देख के इस इविल स्पिरिट मास्टर के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं, और ये हैरान परेशान होते हुए मन में कहता है कि हे भगवान, ये कितनी ज्यादा ताकतवर और खतरनाक स्पिरिट एबिलिटी है, और क्या ये सच में एक स्पिरिट मास्टर की एक स्पिरिट एबिलिटी है। और मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है जैसा कि समय थम सा गया है। और तभी ये लाइकेशी कहता है कि जो कोई भी अनडेड मैजिक के साथ खेलेगा वो स्वयं को नष्ट कर लेगा। और ये लाइकेशी की फिंगर पे जो वो गोल्डन लाइट ग्लो कर रही थी वो और भी ज्यादा जोर से ग्लो करने लगती है। और ये लाइकेशी कहता है कि ये जो सैड स्पिरिट्स कैद हो रखी हैं, मैं इनके दिल के सैडनेस को सुन सकता हूँ, मैं तुम सभी को इससे आजाद कर दूंगा। और ये गोल्डन लाइट सभी 12 सर्वेंट्स के ऊपर पड़ रही होती है। और ये इविल स्पिरिट मास्टर कहता है कि ये मेरे सर्वेंट्स है तो ये मेरी बात को क्यों नहीं सुन रहे हैं। और तभी यह भी गोल्डन कलर में ग्लो करने लगता है, जिसके आगे ये सारे सर्वेंट्स झुक जाते हैं। और ये इविल स्पिरिट मास्टर कहता है कि ये क्या चल रहा है, यहाँ तक कि मैंने इनके ऊपर से बेसिक कंट्रोल भी खो दिया है, लगता है कि अब मुझे इनके ऊपर अपना कंट्रोल बढ़ाने की जरूरत है। जिसके बाद ये अपने कंट्रोल की पावर को इंक्रीज करते हुए कहता है कि निकम्मो मेरी बात सुनो। और तभी इसके ये 12 सर्वेंट्स इसकी तरफ बढ़ने लगते हैं, और ये सभी ही काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं, जिस वजह से इस इविल स्पिरिट मास्टर के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं। और ये डरते घबराते हुए कहता है कि रुक जाओ, मैं तुम्हारा मास्टर हूँ। और ये मन में कहता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि इन्हें अपना पास्ट याद आ गया हो। नहीं, ये नामुमकिन है, क्या ये इनका कोई प्लान है। और फिर ये इविल स्पिरिट मास्टर
यहाँ से भागते हुए हंसते हुए कहते हैं कि एक अच्छे आदमी को पता है कि कब क्या करना है, और अगर मैं तुम्हें हरा नहीं सकता हूँ तो मैं यहाँ से भाग के चला जाऊंगा, और बस तुम इंतजार करना क्योंकि मैं कभी ना कभी जरूर लौट के आऊंगा। और तभी यह इस इविल स्पिरिट मास्टर के ऊपर काफी ताकतवर सोल सॉक से अटैक कर देता है, और यह की पावर ने इसे एक तरीके से चैन से पकड़ के एक जगह ही रोक रखा होता है, और यह के अटैक को अपनी तरफ आता देखिए जोर से चिल्लाता है नहीं, और तभी यह का सोल सॉक अटैक इसके चारों खाने चित कर देता है, और तभी इसके सारे सर्वेंट्स इसके चारों तरफ आ जाते हैं। और ईलाई केशी कहता है कि अनडेड स्पेल ना सिर्फ बस इनकी बॉडी को कंट्रोल करता है बल्कि इनकी स्पिरिट को भी। तुमने तो इन्हें मार दिया था लेकिन मैंने इन्हें बदला लेने का एक मौका दिया, और एक बारी जो ये अपना बदला ले लें तो इनकी स्पिरिट आजाद हो जाएगी। और मुझे नहीं पता कि कितना लंबा समय बीत चुका है मुझे इस स्पेल को यूज किए हुए, लेकिन वो मुझे काफी ज्यादा जाना पहचाना लग रहा था, और ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि मेरा दिल पूरे तरीके से प्रतिशोध से भरा हुआ था, लेकिन अब एकदम शांति है और अब मुझे दोबारा से सोने की जरूरत है। लिटिल यूहाओ, मैं उम्मीद करता हूँ कि जब मैं अगली बार उठूंगा तुम्हारे दिल में जो गुस्सा है उसे साफ कर शांत कर सकूं, और जब तुम्हारे दिल में किसी भी तरीके की नफरत नहीं होगी और सिर्फ खुशी और आनंद होगा, सिर्फ तभी मैं तुम्हारा थर्ड स्पिरिट एजेंस बनूंगा, और तो और तुम्हें मेरे अनडेड स्पेल्स भी मिलेंगे, और तभी इन 12 सर्वेंट्स की स्पिरिट भी आजाद हो जाती है और इनकी बॉडी जमीन पे गिर जाती है। और तभी यहाँ पे जुआनलाओ युहाओ को बचाने के लिए आ जाते हैं। जब जुआनलाओ यहाँ पे पहुंचते हैं तो ये पाते हैं कि एक तरफ काफी सारी बोन्स पड़ी है तो दूसरी तरफ युहाओ पड़ा है, और यहाँ पे युहाओ बेहोश होता है और न ही इसे किसी भी तरीके का नुकसान पहुंचा होता है। और ईलाई केशी युहाओ से कहता है कि वो किसी भी तरीके के संदेह को पैदा ना करे, और युहाओ भी वही कहता है जो ईलाई केशी ने इससे कहा था। युहाओ बताता है कि डार्क स्पिरिट मास्टर्स को अपनी स्पिरिट एबिलिटी की वजह से अपने अंदर आए हुए चेंजेस का पता चल जाता है, इस वजह से ही वो इविल स्पिरिट मास्टर अपने ही चमचों के द्वारा मार दिया गया। और जुआनलाओ ने जो युहाओ को सेफ देखा इतना ही काफी था इन्हें काफी खुश करने के लिए। और जब जुआनलाओ युहाओ को अपने साथ बाकियों के पास ले आते हैं तब इसे देख के सभी की जान में जान आती है, और युहाओ को देखते ही वांगनो काफी तेजी से इसकी तरफ भाग के आता है और इसे गले लगा के रोने लगता है। वैसे तो इन लोगों ने अपने मिशन को कंप्लीट कर दिया था लेकिन इस चीज के लिए इन्हें काफी बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ी, और अब ये लोग कंपटीशन में कम्पीट करने की हालत में नहीं रहे थे। और जुआनलाओ थोड़ी देर वांग यान के साथ बात करने के बाद एक डिसीजन लेते हैं, और टीचर वांग यान इन सभी के पास आके कहते हैं कि एक काफी अर्जेंट मैटर की वजह से हमें अलग होना होगा, और इस बैटल में याओ हाओ जुआन मर गया है जबकि चेन ज़ेई फेंग, जीजी, गोंग यांगमो काफी ज्यादा सीरियसली इंजर्ड या फिर पॉइजन हो चुके हैं, और जुआनलाओ इन सभी को तुरंत ही स्कूल लेके जाएंगे जिससे कि ये लोग जल्द से जल्द रिकवरी कर सकें। बाकी के तुम सभी मेरे साथ चल के टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करोगे। और फिर भाई पूछता है कि क्या बस हम ही लोग ही मैच में पार्टिसिपेट करेंगे, और जू सांसी कहता है कि सिस्टर माँ और बाकी के तीनों की इंजरीज छोटी मोटी नहीं है, जिसपे जुआनलाओ कहते हैं कि इस सब की जिम्मेदारी मुझ पे है और इतना समय नहीं है कि हमें स्कूल से मेंबर्स मिल सके, और तुम्हें वो करना चाहिए जो तुम कर सकते हो। तुम लोगों को साथ में मिलके बस तब तक ही टिके रहने की जरूरत है जब तक कि तीनों सीनियर से रिकवर नहीं कर लेते हैं। बच्चे, स्कूल की प्राइड और ग्लोरी अब सिर्फ तुम्हारे ही कंधों पर है। विक्ट्री, ग्लोरी ये सब तुम लोगों की वजह से होगी, जबकि जो खोया है और एम्बेरसमेंट मेरी वजह से है। और जुआनलाओ जैसे अपनी बात खत्म करते वो तुरंत ही स्कूल के लिए चले जाते हैं, और आउटर सेंचुरी से जो ये 7 स्टूडेंट्स थे ये लोग काफी इमेंस प्रेशर को फील कर पा रहे होते हैं। और बाई बाई कहता है कि सभी लोग इस बारे में ज्यादा चिंता मत करो, और ये टूर्नामेंट कोई नॉकआउट टूर्नामेंट नहीं है। अगर हम कुछ मैचेस ग्राउंड में टिके रहे तब हमें स्कूल की तरफ से मदद मिल जाएगी, और हमें वही करना चाहिए जो हम कर सकते हैं। और यहाँ तक कि शायद इस तरीके से हम अपने अपोनेंट्स को कंफ्यूज भी कर दें, जिसपे जू सांसी खुश होते हुए कहता है कि हाँ बिल्कुल, हम वैसे भी स्कूल के एलाइट्स हैं। और यह मन में कहता है कि सीनियर ब्रदर बाई ने सिर्फ इन सभी को झूठा दिलासा देने के लिए कहा है, लेकिन ऐसा कोई सा तरीका नहीं है जिससे कि हम ना समझ सकें जो शब्द जुआनलाओ ने हमसे कहे थे। और लगता है कि इस टूर्नामेंट में सब कुछ हम पे ही डिपेंड करने वाला है। और इसी के साथ फ्रेंड्स एपिसोड भी हमारा यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।